बीटीसी की हम यहाँ पे डिस्कस करें ट्रेडर्स, तो यहाँ पर देखो बीटीसी में हमारे लिए 2 लेवल यहाँ पर थे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए हमने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। अब मार्केट क्या है कि इस लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब चांसेस सबसे ज़्यादा था कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड ब्रेक करने का, जो कि मार्केट एक बेस बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, तो मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो हमें ट्रैपिंग देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। अब इसके बाद मार्केट ने जब रिवर्सल किया, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल जैसे यहाँ पे क्लोजिंग किया, फिर हमारी एंट्री और छोटा सा एसएल देकर हम यहाँ पर ट्रिप। अब यहाँ पे अगर डिस्कस करें, तो यहाँ पर अगर हमारी एंट्री होती तो इतनी बड़ी एसएल होती, तो जिनके कारण से हमारी एंट्री यहाँ पे प्लान नहीं है। और इसी को अगर हम एक्सपेंड करें यहाँ पर, ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करते तो इस लेवल पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आज हमें ट्रैपिंग देखने को मिला, जो कि आज हम यहाँ पर ट्रैप हो गए थे रिवर्सल स्ट्रेटजी में। ठीक है, उसके बाद फिर देखो मार्केट में जो कितनी तगड़ी मोमेंटम देखने को मिला, और डायरेक्ट मार्केट ने हमारे डेस्टिनी को भी ब्रेक करके यहाँ पर देखो एक अच्छी खासी अपसाइड का रैली हमें देखने को मिला हुआ था। फिर उसके बाद डाउन साइड के यहाँ पर डेस्टिनी को इसने टच किया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बीटीसी में, तो बीटीसी में हमें एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, जो कि 15 टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब क्या है सेंटीमेंट, कि अब क्या सेंटीमेंट हो सकता है यहाँ पर। अब देखो मार्केट में जब इतनी बड़ी गिरावट आपको जब अचानक से शार्प सेलिंग देखने को मिलता है, या शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है, मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी जब कैंडल देखने को मिले, तो अगर हम प्राइस रेंज की हेल्प से, ठीक है, अगर इस कैलकुलेट करें कि मार्केट ने कितना करेक्शन दिया डाउन साइड में, अगर बात करें तो डायरेक्ट 1100 पॉइंट का हमें, सॉरी $1100 का इसने डाउन साइड में गिरावट हमें देखने को मिला। तो अब क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या मार्केट डायरेक्ट इस तरीके से रिकवरी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है ऐसा। ठीक है, अब मार्केट में क्या है कि यहाँ पे सस्टेन के बाद फिर इसका लो ब्रेक करके मार्केट फिर से यहाँ पे सेलिंग है। ठीक है, ये चांसेस सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद यह मार्केट इस तरीके से साइडवेज करते 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 इसके हाई तक यहाँ पे मोमेंटम करे। अब इसमें क्या है कि यहाँ तक मोमेंटम का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारी डेटा मतलब चार्ट देखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं प्रीवियसली आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि एक दिन मैंने आपको दिखाया था कि शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला हुआ था। 1100 पॉइंट का हमें शार्प सेलिंग वहाँ पर देखने को मिला हुआ था। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मार्केट में डायरेक्ट तो रिकवरी का चांसेस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो ये हमें दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर देखो डिप है। अब इसके बाद देखो क्या मार्केट ने क्या किया, इसके बाद साइडवेज तरीके से पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड किया, बट इसमें शार्प सेलिंग तो नहीं, बट इस तरह का। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जब इस तरह का आपको सिनेरियो देखने को मिले कि मार्केट में शार्प सेलिंग आई हुई है, तो यहाँ पर आप एक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर कोई एक या दो ग्रीन कैंडल बने, और उसके बाद उसके साथ साथ जो उसके साथ का जो लो है, अगर ये इसको बनता है, तो आप इस तरीके से एक जोन ड्रॉ करो, इस लो का और इस लो का। जैसे यहाँ पे ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, जिससे कि आप एक मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है ना कि जब इस तरीके से चलती तो थोड़ा सा अगर आपको पॉइंट लेना है, तो फिर आप इस तरीके से इंटर कर सकते हो, तो जिसमें कि आपको यहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग टाइप के यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बने तभी, और रेड कैंडल ही बने फिर सेलिंग आए, तो फिर उस टाइम पे ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है, लेवल्स की, तो लेवल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो लेवल्स तो हमारे लिए यही निकल के आएगा। ठीक है, इसका लो और इस तरीके से ये लेवल। और अपसाइड की बात करें, तो ये जो कैंडल का, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब मार्केट देखो इस लेवल के अंदर सस्टेन करने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और जो स्ट्रेटजी हमने आपको यहाँ पे बताई हुई है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन साइड जाने के बाद, अब जब ये ब्रेक करेगा, तो एक तगड़ी हमें फिर से सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो सबका माइंडसेट क्या रहेगा कि मार्केट अब यहाँ पर इसको ब्रेक करके निकल सकता है। बट अगर ऐसा होता, ठीक है, ऐसा होता, तो मार्केट यहीं से एक बड़ी-बड़ी यहाँ पे कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता, फिर से स्पाइक हमें देखने को मिलता। अब सभी को लगेगा कि मार्केट इसको ब्रेक करके निकल जाएगा, बट ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब मार्केट जब इस तरह मोमेंटम करेगा, तो सभी का क्या माइंडसेट रहेगा कि इसको ब्रेक करेगा तो हम बाई करेंगे। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, तो इसमें कितनी स्ट्रांग देखो यहाँ पे सेलर्स हैं। एक भी वीक हमें यहाँ पर अपसाइड देखने नहीं मिल रहा है, मतलब पूरी तरीके से सेलर्स यहाँ पे हावी है और यहाँ से सेल भी कर रहे हैं। अब ये भी लेवल आप यहाँ पर देखो, ठीक। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा और रिवर्सल करता है, तो हम रिवर्सल का स्ट्रेटजी हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, और टारगेट 1:2 के बाद हम क्या है कि यहाँ तक का टारगेट रखते हैं। ठीक है,
और वहीं पे अगर हम बात करें, और आपको तो पता ही है कि अपसाइड का हम लोग किस तरीके से यहाँ पे प्लान करते हैं, और जो डेस्टिनी हमारे लिए है अपसाइड का, इस तरीके से हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा अपसाइड का। और जो डेस्टिनी है वो $62,973 का जो है कि हमारे लिए डेस्टिनी अपसाइड का, ठीक। और वहीं पे अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड डेस्टिनी का, तो डाउन साइड जो प्राइस के बिल्कुल पास में रहता है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 61,662 का। अब इसके साथ हम प्राइस रेंज टूल की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं कि प्राइस सबसे पास में कौन सा है। साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस सबसे पास में कौन सा डेस्टिनी है हमारे लिए डाउन साइड का। तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप यहाँ तक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो अगर एक या दो कैंडल के बाद अगर ये ब्रेक, और अगर ये डायरेक्ट भी ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी अगर जो बिल्कुल पास में रहता है तो हम वहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। अब इसके बाद चलिए हम देखते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल इथेरियम में भी अगर डिस्कस करें तो अच्छा खासा हमारा यहाँ पे सेटअप बना, ठीक है। हम एक बार यहाँ पे ब्रेक किया है, रिवर्सल स्टडी हम ट्रैप किया, उसके बाद फिर देखो मोमेंटम अच्छा खासा डायरेक्ट हमारे डेज तक मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है। अब सेम टू सेम इथेरियम में भी यहाँ पर एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला, डाउन साइड में शेलिंग हमें देखने को यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। तो अब इसके बाद सभी का माइंडसेट रहेगा कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो माइंडसेट है, चांसेस सबसे ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर सकता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि मार्केट ने अब इस हाई और इसका जो हाई है ये बिल्कुल इक्वली पास में हमें देखने को मिल रहा है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है। अब एक चीज़ देखो, एक तो हमें एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है और एक एफवीजी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जिनके कारण से कि मार्केट अगर यहाँ तक मोमेंटम करता है, ठीक है, इस लेवल तक, तो यहाँ से रिजेक्शन का चांसेस सबसे ज़्यादा है। एक तो ये 50% भी लेवल निकल के हमें चांसेस है कि ये 50% लेवल यहाँ पर है। और यहीं पर अगर हम फीव की हेल्प से आइडेंटिफाई करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट का 50% है या नहीं। बात करें तो यहाँ पे मार्केट का जो कि यहाँ पे 60% निकल के ये लेवल आता है, ठीक है, 60% लेवल, और बहुत ही अच्छा, ये देखो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है। तो अगर इथेरियम में बात करें तो सबसे प्यारा सेटअप हमें इथेरियम में बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, अपसाइड के डेस्टिनी की रेजिस्टेंस की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, ये बेनिफिट होता है अगर हम चार्ट को अच्छी तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ बड़ा ही हमें देखने को मिला है। अब डाउन साइड का अगर हम डिस्कस करें, डाउन साइड में हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से जो स्ट्रेटजी हम उसमें यूज करेंगे सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। अब ग्रीन कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, और जैसे इसका अगर ब्रेक होता है, यही कैंडल अगर ब्रेक करती है बिना इसका हाई ब्रेक किए हुए, तो फिर हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, और टारगेट जो कि यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। और इसमें अगर इथेरियम का अगर हम डिस्कस बिना इसका हाई ब्रेक किए फिर ग्रीन कैंडल बनता है, जब तक ये नहीं ब्रेक होता तब तक हम प्लान यहाँ पे नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर हम अपसाइड डेस्टिनी की डिस्कस करें तो $1774 का अपसाइड का डेस्टिनी है। और वहीं पर अगर हम बात करें डाउन साइड डेस्टिनी का, ये जो लो है ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा $1733 का। उसके बाद हम प्राइस रेंज टूल की हेल्प से देखेंगे प्राइस डेस्टिनी सबसे पास में कौन सा है। अप साइड में $24 और डाउन साइड में यहाँ पे डिस्कस करें तो 15.5, मतलब चांसेस सबसे ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक। तो इस तरीके से ट्रेडर्स BTC और इथेरियम में आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।